TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि सूबों को जो वो चाहते हैं वो देने से सेहत की देखभाल के निज़ाम में बेहतरी नहीं आएगी। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कनाडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि सूबों को जो वो चाहते हैं वो देने से सेहत की देखभाल के निज़ाम में बेहतरी नहीं आएगी। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि सिर्फ सेहत की देखभाल की फंडिंग से मुतालिक सूबों के मुतालबात को तस्लीम करना कनाडा के तनाव का शिकार सेहत के निज़ाम में बेहतरी की जमानत नहीं देगा। ओटावा और सूबे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुल्क का सेहत का निज़ाम बहरान का शिकार है, लेकिन जब सेहत की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए एक मुआहदे को आगे बढ़ाने के लिए सेहत के वज़रा ने गुज़िश्ता माह वैंकूवर में मुलाकात की तो फंडिंग पर इख्तलाफ राय ने किसी पेशरफ्त को रोक दिया। सूबे विफाकी हुकूमत से सेहत की देखभाल की फंडिंग में अपना हिस्सा बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन विफाकी हुकूमत का इसरार है कि वो उस वक्त तक कोई नकद रकम फराहम नहीं करेगी जब तक कि सूबे बाज़ शराइत को पूरा करने पर राजी ना हो, जिनमें खानदानी सेहत की खिदमत तक रसाई में इजाफा शामिल है। एक इंटरव्यू में ट्रूडो का कहना था कि अगर मैं लोगों को सूबों में अपनी जरूरत की तमाम रकम भेज दूं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोग अस्पताल में कम वक्त का इंतजार कर रहे होंगे। एक टूटे हुए निजाम में ज्यादा रकम डालने का कोई फायदा नहीं है। ट्रूडो ने यह भी कहा कि अगर वो बगैर किसी शर्त के फंडिंग की पेशकश करते हैं तो वो कनाडा के सेहत के निजाम में बेहतरी लाने के लिए अपना वाहिद फायदा छोड़ देंगे। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स में ताखिर के सबब मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स में ताखिर के सबब मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लंबी लाइनें, गुमशुदा बैग्स और मनसूख शुदा परवाजें टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजरने वाले बहुत से मुसाफिरों के लिए छुट्टियों का मौसम पहले ही खराब कर रही हैं, जो इस तरफ आने वाले मौसम सरमा के तूफान में फैक्टरिंग के बगैर है। टोरंटो पियर्सन ने ऐलान किया कि क्रिसमस का आगाज सफर के लिए सबसे मसरूफ तरीन वक्त होने की तवक्को है। इस हफ्ते से शुरू होकर 9 जनवरी के आसपास के दिनों में जब बहुत से बच्चे स्कूल लौटते हैं। सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक हालिया वीडियो में सैकड़ों मायूस मुसाफिरों को देखा गया है जो पियर्सन पर सामान के दावे का इंतजार कर रहे हैं, जो सनविंग एयरलाइन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मुसाफिरों का कहना था कि उन्हें अपने सामान के हुसूल के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। ब्रिटिश एयरवेज ने मंगल को परवाजें मनसूख कर दी थी और सनविंग ने भी तस्दीक की कि कुछ परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। ग्रेटर टोरंटो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना था कि ब्रिटिश कोलंबिया में बर्फानी तूफान पूरे मुल्क में सफर को काफी मुतासिर कर रहा है। तैयारी के तौर पर पियर्सन हवाई अड्डे ने बहुत से डिजिटल टूल्स मुतारिफ कराए हैं, बशमुल एक ऑनलाइन सिक्योरिटी रिजर्वेशन सिस्टम YYZ एक्सप्रेस, जिसकी मदद से मुंतखब परवाजों के सार्फिन अपनी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की जगह को पहले से ही महफूज कर सकते हैं। वाज़ेह है कि वैंकूवर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मंगल को फंसे हुए मुसाफिरों का हुजूम था। बहुत से लोग फर्श पर बैठे या सो रहे थे क्योंकि साल के मसरूफ तरीन सफरी अदवार में से एक के दौरान भारी बर्फबारी ने खित्ते में नकलो हमल को शदीद मुतासिर किया था। कनाडा के महकमा दिफा को 16 लड़ाका तैयारों पर 7 बिलियन खर्च करने की मंजूरी मिल गई है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के महकमा दिफा को 16 F-35 लड़ाका तैयारों पर $7 बिलियन खर्च करने की मंजूरी मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा के महकमा कौमी दिफा को हाल ही में 16 F-35 लड़ाका तैयारों और मुताल्लिका सामान पर $7 बिलियन खर्च करने की खामोश मंजूरी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिफाई ज़राए जिन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पर इन मामलात पर बातचीत की, जिनको अभी तक आम नहीं किया गया, कहा है कि ट्रेजर बोर्ड को भेजी गई फंडिंग की दरखास्त को इस माह के शुरू में ग्रीन लाइट मिल गई थी। कैनेडियन प्रेस ने ट्रेजरी बोर्ड को इस दरखास्त का खुलासा करने वाली एक दस्तावेजात भी देखी, जो वो महकमा है जो वफाकी प्रेस के तारों को कंट्रोल करता है और आज़ादाना तौर पर इसकी दुरुस्तगी की तस्दीक करता है। इस साल के शुरू में F-35 ने स्वीडन के साब ग्रिपिन को एक मुकाबले में शिकस्त देने के बाद अमेरिकी हुकूमत और लॉकहीड मार्टिन के साथ कई महीनों की बातचीत के बाद फंडिंग की मंजूरी दी थी, जबकि वफाकी हुकूमत ने कहा है कि वो 2026 और 2032 के दरमियान अपने पुराने CF-18 को तब्दील करने के लिए 88 नए लड़ाका तैयारे खरीदने का इरादा रखती है। ज़राए ने बताया कि कनाडा अगले चंद सालों में ब्लॉक्स में F-35 खरीदेगा। उन्होंने मजीद कहा कि कनाडा को कैलेंडर साल के इख्तिताम तक इब्तदाई ऑर्डर करने की जरूरत थी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि उनका मंसूबा बंद तरसील का शेड्यूल ट्रैक पर है। ट्रेजरी बोर्ड की मंजूरी में लॉकहीड मार्टिन के तैयार करदा 16 F-35 के इब्तदाई सेट के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स, हथियारों और नए जेट तैयारों के हुसूल के लिए शुरू होने वाले मुख्तलिफ अखराजात जैसे कि नई सहूलियात की तामीर का अहाता किया गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की फरवरी में होने वाले रूसी हमले के बाद पहली बार अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की फरवरी में होने वाले रूसी हमले के बाद पहली बार अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं, जबकि रूस ने अमेरिका को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि उसके खिलाफ अमेरिकी इक़दामात दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त तसादुम का सबब बन सकते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दौरे के तयशुदा शेड्यूल में सदर जो बाइडन से मुलाकात और कैपिटल हिल में खिताब भी शामिल है।
میڈیا رپورٹ کے مطابق کانگریس سے تعلق رکھنے والے دو ذرائع کے علاوہ ایک اور شخص جو اس دورے سے مکمل طور پر آگاہ ہیں، یوکرینی صدر کے دورہ امریکہ کی تصدیق کی ہے۔ یوکرینی صدر کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کے قانون ساز آئندہ چند روز میں سال کے اختتام پر اخراجات کے پیکج کے حوالے سے ووٹ دیں گے، اور اس میں یوکرین کے لیے $35 ارب کی امداد بھی شامل ہے۔ زیلنسکی کا یہ دورہ ان کے اس دورے کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے جس میں وہ فرنٹ لائن کے قریب شہر باخموت میں اس مقام کا دورہ کرتے ہوئے نظر آئے جس کو انہوں نے سب سے زیادہ خطرناک مقام قرار دیا تھا۔ یہ ایک غیر اعلان شدہ دورہ تھا جس کو اس انداز میں پیش کیا گیا جس سے روس کی ناکامی ظاہر ہوئی، کیونکہ روسی فوج اس شہر پر قبضے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب روس نے امریکہ کو متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے خلاف امریکی اقدامات دونوں ممالک کے درمیان براہ راست تصادم کا سبب بن سکتے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صورتحال کی سنگینی کا ادراک کرتے ہوئے کشیدگی کی پالیسی کو ترک کر دے۔ ماریا زخارووا نے کہا کہ افغانستان میں ناکامی کے بعد امریکہ ایک نئے تنازع میں مزید الجھتا جا رہا ہے۔ یہ نہ صرف کیف میں نیو نازی حکومت کو فنڈنگ اور مسلح کرنے میں مدد فراہم کرنے میں، بلکہ زمین پر فوج کو بڑھانے سے بھی واضح ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ واشنگٹن کو ماسکو کی آواز کو بھی ضرور سننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے تاحال پر امید ہونے کی کوئی وجہ سامنے نہیں آئی۔ دوسری جانب چینی امور دفاع نے کہا ہے کہ اس کی فوج روس کے ساتھ 21 تا 27 دسمبر کے درمیان جوائنٹ سی 2022 مشقوں کا آج سے اہتمام کرے گی۔ چینی اور روسی فوج کی مشقیں جوشان کے مشرق میں واقع تائیزوتک کے علاقے میں کی جائے گی، جن میں بحری سلامتی کو درپیش خطرات کے خلاف صلاحیتوں کو جانچنے اور علاقائی امن و استحکام کے تحفظ کو مزید بہتر بنانے میں تعاون کے پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ افغان طالبان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت زیر حراست 2 امریکی شہریوں کو رہا کر دیا ہے، جس کی تصدیق امریکی حکومت کی جانب سے بھی کی گئی ہے۔ دیگر احوال اس رپورٹ میں۔ افغان طالبان نے اپنی قید میں موجود 2 امریکی شہریوں کو رہا کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق افغان طالبان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت زیر حراست 2 امریکی شہریوں کو رہا کر دیا ہے، جس کی تصدیق امریکی حکومت کی جانب سے بھی کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی حکومت نے اپنے شہریوں کی رہائی کی تصدیق کر دی ہے۔ رہائی کے بعد دونوں امریکی قطر پہنچ گئے ہیں، تاہم ان دونوں کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے طالبان کی جانب سے امریکی شہریوں کی رہائی کا خیر مقدم کیا اور ساتھ ہی خواتین پر عائد کی جانے والی تعلیمی پابندیوں کی مذمت بھی کی۔ نیڈ پرائس نے کہا کہ رہا ہونے والے شہریوں کو مناسب مدد فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ جلد وطن لوٹ کر اپنے پیاروں سے مل سکیں۔ امریکی اخبار کے مطابق طالبان کی قید سے رہائی پانے والے دونوں امریکی منگل کے روز قطر پہنچ گئے، تاہم ان کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ قواعد و ضوابط کے تحت وہ رہائی پانے والے امریکیوں کی مزید تفصیلات جاری نہیں کر سکتے، البتہ انہیں مناسب مدد فراہم کر رہے ہیں اور وہ بہت جلد اپنے گھر والوں سے مل جائیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ واشنگٹن مسلسل طالبان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھاتا رہا ہے کہ اب بھی ان کی قید میں موجود امریکی شہریوں کو رہا کیا جائے، لیکن طالبان کی جانب سے تفصیلات جاری نہیں کی جاتی کہ ان کے پاس کتنے امریکی شہری قید ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔